रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, या अली ला युहिब्बुका इल्ला मुमिनुन व ला युबग़िज़ुका इल्ला मुनाफ़िक़ुन, कि अली तुमसे कोई मोहब्बत नहीं कर सकता मगर ये कि वो मोमिन होगा, और कोई बुग़्ज़ नहीं रख सकता मगर ये कि वो मुनाफ़िक़ हो। बुग़्ज़ का ताल्लुक है दिल से। बस हर वो शख्स कि जो ये महसूस करे कि वो मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का जिक्र सुन के परेशान होता है, तो वो ये जान ले कि वो मुनाफिक है। और कोई भी शख्स के जो उनके फ़ज़ाइल को छुपाए या उनके मुकाबले में फ़ज़ाइल बनाए, या उन लोगों ने कि खुदावंद तबारक व तआला की उन पर लानत हो कि जिन्होंने मौला अमीरुल मोमिनीन पर लानतें भेजी हुकूमती अहकाम के ज़रिए से, और वो लोग कि जिन्होंने मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से जंगें की, उनके ख़िलाफ़ तलवारें उठाईं, उनको अज़ियत दी, बिला शक वो सब मुनाफिक थे। और ये हुक्म है, लाज़वाल हुक्म है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि कुछ शिद्दत पसंद जमातें हैं कि जिनमें से एक है अंजुमन सिपाही साहबा ASS। अब इस ASS के कुछ गंदे माना भी हैं, उनको तो हम डिस्कस नहीं करते, लेकिन एस के एक माना है गधे के। इन लोगों की भी अक्ल व शऊर की यही कैफियत। तो एक जानिब हम देखते हैं कि ये गधे वाली जमात है पाकिस्तान में, तो दूसरी जानिब हम देखते हैं कि अंजुमन सिपाही गाओ इंडिया में है। दोनों का एक मयार है, एक फितने की रविश है। ये यहां पर इशू उठा रहे हैं कि जब अजान में जिक्र होता है वह खलीफतहु बिला फस्ल, तो ये इनकार है कुछ अफराद का, जबकि उनकी गलत फहमी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मौकों पर मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को अपना खलीफा कहा है अपने बाद, लेकिन हम देखते हैं कि ऐसे अलकाब दूसरों के लिए ज़बान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं आए हैं, और अगर कहीं ये चीज़ें बनाई भी गई हैं तो अल्लाह का शुक्र है कि उन रिवायात को मौजू और ज़ईफ़ करार दिया गया है। बस सिद्दीक़ अकबर लक़ब हो तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अमीरुल मोमिनीन को दिया, फ़ारूक लक़ब हो तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अमीरुल मोमिनीन को लक़ब दिया। ये दो अलकाब दर हकीकत मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के थे। इसी तरीके से आपने यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अमीरुल मोमिनीन को अपने बाद अपना वली भी कहा, अपने बाद अपना मौला भी कहा, और अपने बाद अपना खलीफा भी कहा। इंशाअल्लाह बाज़ वो रिवायात के जिनमें मौला अमीरुल मोमिनीन को खलीफा कहा है वो आपके सामने हम पेश करेंगे, लेकिन यहाँ ये बताते हैं कि इंडिया में हम देख रहे हैं कि अंजुमन सिपाही गाय और पाकिस्तान की अंजुमन सिपाही साहबा, कि जिसका ASS का जो माना निकलता है वो गधे का है, इन दोनों की रविश एक है। अब कुछ क्लिप्स हैं कि ये मोमिनीन की जिम्मेदारी है कि उनको ढूंढें और उसके बाद उनको जमा करके आगे नशर करें, कि जिनमें देखते हैं कि इंडिया के बाद शिद्दत पसंद कि जो पाकिस्तान की ASS की तरह से जमात है, तो वो वहां पर अजान पे हमले कर रही है। रात बोल रहे ला इलाहा इल्लल्लाह 5 बार बोलते हैं, 5 बार नमाज पढ़ी जाती है, और शुरुआत इसी से करते हैं कि कोई नहीं है, ला माने नहीं है कोई भी अल्लाह के जैसा, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अर्थात मोहम्मद ही उस अल्लाह का रसूल है। इन दो के अलावा और किसी को हम पूजेंगे नहीं, मानेंगे नहीं। जय श्री राम, भेज दो उसको कब्रिस्तान। विवादित गाना जो ना बोली जय श्री राम भेज दो उसको कब्रिस्तान, गाने वाले सिंगर को पुलिस ने गोंडा से गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अब दूसरी जानिब देखते हैं कि अब वो चाहे RSS हो या BJP हो, उनकी दहशतगर्दी और शिद्दत भी छुपी हुई नहीं है। दूसरी जानिब से ये अंजुमन सिपाही साहबा की ASS की भी दहशतगर्दी कोई छुपी हुई नहीं है। लेकिन इन दोनों में से कौन ज्यादा खबीस हो सकता है, तो इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। तो हम तारीफ नहीं कर रहे मोदी साहब की कि जब तक वो अपने उन जराइम को ना रोक दें और जो उन्होंने जुल्म ढाया मुसलमानों पर उस पर नादिम ना हो जाएं, तो जाहिर है कि उनकी कोई तायद नहीं कर सकता। लेकिन इन दोनों दहशतगर्दों में से बज़ाहिर ये नजर आता है कि BJP की दहशतगर्दी कम है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि मोदी ने कई जगह अपनी गुफ्तगू रोकी है अजान के एहतराम में। मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं को, हम 2 मिनट रुकेंगे, एक अजान पूरी हो जाए उसके बाद बोलूंगा। मैं साफ इस बात को समझता हूं
लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ये अपने रसूल के नफ्स और भाई और दामाद का जिक्र मिटाना चाहते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अगली बात मुख्तसर इंशाअल्लाह हमारी इस्लामिक लायर फोरम का 7 नुकाती एजेंडा है जो मैं उलमा के सामने रखना चाहता हूँ। नंबर 1, तबर्राबाजी पर मबनी नाम निहाज अजान, जिसमें 3 टाइम पर अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीना व इमामुल मुत्तकीना व खलीफतु बिला फस्ल अलीयुन वलीउल्लाह वसी रसूलुल्लाह व खलीफतु बिला फस्ल कहा जाता है। ये अजान कल दहशतगर्दी पे तो पता ये चला कि वो तो अल्लाह और रसूल को नहीं मानते, फिर भी इतनी दहशतगर्दी नहीं कर रहे जितनी ये लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर दहशतगर्दी कर रहे हैं। दर हकीकत ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं मानते। यही वजह है कि जितनी तौहीन कुतुब अहले सुन्नत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, इतनी तौहीन दुनिया के किसी दीन और मजहब में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं है। और यही वजह थी कि इंडिया में किताब लिखी गई एक ऐसी कि जिसका नाम भी लेना जो है वो तौहीन आमेज महसूस होता है, यानी रंगीला रसूल। और बरादरान अहले सुन्नत को जान लेना चाहिए कि उनके उलमा में एक अच्छी बड़ी तादाद नवासिब की है, यानी एक तो उनसे फजाइल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजम नहीं होते, और दूसरे उनकी आल और अहले बैत की न फजीलत हजम होती है न जिक्र हजम होता है। लिहाजा आप देखें, कभी वो ये कहते थे कि जो अलम ताबूत जुलजना या आज़ादारी इमाम हुसैन में शिरकत करेगा या देखेगा उसका निकाह टूट जाएगा। अब ये नहीं कहते ऐसा, क्यों कि पहले तो वो गांव देहात में लोगों को रोकने के लिए ऐसा कहते थे, लेकिन अब अगर ऐसा कहेंगे तो फिर तो तमाम मुसलमानों का ही निकाह टूट जाएगा और नतीजा बड़ा बुरा निकलेगा। क्योंकि सोशल मीडिया पे अब दुनिया में हर जगह आज़ादारी है, मीडिया पे इस वक्त हर जगह आज़ादारी है। फिर कभी तोहमतें लगाते थे कि शिया बच्चे काटते हैं, थूक के पिलाते हैं। ये सब कुछ क्यों था? ये सब कुछ इसलिए था कि यजीद की खबासत लोगों तक ना पहुंचे और हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर जो जुल्म हुआ, जो उनको उनके बाद ज़िबा किया गया, जलावतन किया गया, दरबदर फिराया गया, उनकी चादरों को छीना गया, उनकी नवासियों की चादरों को छीना गया, बाजारों दरबारों में लाया गया, उनके सर को काट कर नौ के नेज़ा पे बुलंद किया गया, ये सब कुछ लोगों को पता ना चले। बस ये सवाल करते हैं कि शिया गम क्यों मनाते हैं रसूल की आल का, तो हम सिर्फ इतना जवाब देंगे, जो भी रसूल मानता है अपना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अब उनके अलावा किसी को मानता है तो फिर अलग बात है। अगर उनको अपना रसूल खातमुल अंबिया मानता है तो फिर वो सिर्फ एक काम करे कि ये सोचे, क्या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आल पर जुल्म होने के बाद खुश हुए थे या रोए थे? अगर ये खुश होने की बात है तो वो खुशी मनाएं, और अगर ये गम की बात है तो गम मनाएं। बिला शक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इल्म हुआ कि इमाम हुसैन के साथ क्या होगा, उनकी विलादत के वक्त भी आपने गिरिया फरमाया। और जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हुए और हजरत उम्मे सलमा ने और हजरत इब्न अब्बास ने दोनों ने उन्हें ख्वाब में देखा कि आप गिरिया फरमा रहे हैं, और हजरत उम्मे सलमा को आपने यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शीशी में मिट्टी दी थी और कहा था जब मेरे हुसैन को कत्ल कर दिया जाएगा तो ये मिट्टी खून में बदल जाएगी। तो हजरत उम्मे सलमा घबरा के उठी और उठने के बाद उस संदूक तक पहुंची तो क्या देखा कि जिस शीशी में खाक थी वो खून में बदल चुकी। बस असल में ये सारे फितने किए जाते हैं यजीद को बचाने के लिए और रसूल अल्लाह से जो इनके दिल में बुग़्ज़ है, क्योंकि जाहिर है कि जो यजीद से मोहब्बत करेगा उसके बाप से मोहब्बत करेगा, फिर उसके दादा से मोहब्बत करेंगे, उसकी दादी से मोहब्बत करेंगे, और फिर वो देखते हैं कि उनके पूरे खानदान को दर हकीकत अगर किसी ने नुकसान पहुंचाया तो वो ज़ात थी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। लिहाजा ये लोग फ़ज़ाइल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान नहीं करते और फ़ज़ाइल उनकी आल के भी छुपाते हैं और उनकी आल पर जुल्म करने वालों को रज़ी अल्लाह कहते हैं और उनकी आल का गम मनाने वालों पर पथराव करते हैं। यही वजह है कि आप कभी भी अंजुमन सिपाही सहाबा को ये कहते हुए नजर नहीं आएंगे कि जिन जिन किताबों में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन है उनको बैन किया जाए। वजह यह है कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन को प्रमोट करना चाहते हैं, वो चाहते ही नहीं है कि उनकी तौहीन रुके। वो सारा उनका प्रॉब्लम है यजीद और उसके खानदान का मसला है। हमारे सामने इस वक्त किताब है किताब उस सुन्ना इब्न आसिम की है और इसमें जो तखरीज है और जो सब तहकीक का काम किया है वो मोहम्मद नासिरुद्दीन अलबानी साहब ने किया है और जिल्द नंबर है 2 और सफ़ा नंबर है 565। और यहां पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, अंत खलीफती फी कुल्ल मुमिनिन मिन बअदी, कि तुम मेरे जानशीन हो, सक्सेसर हो, खलीफा हो हर मोमिन के लिए मेरे बाद। नीचे हाशिया है 1188 इसनादुहु हसनुन और रिजालुहु सिक़ात
रिजालुश शेखैन। अब यही किताब सुन्ना इब्न आसिम की कि जो तहकीक की है उस्ताद डॉक्टर बासिम बिन फैसल अल जवाबरा ने, और ये भी जुज़ सानी है, और यहाँ इनके हिसाब से हदीस है 1221। तो पहले इसको देख लें। तो यहाँ पर नीचे है इस्नादुहु सहीहुन रिजालुहु रिजालु मुस्लिम। क्या है? क़ाला रसूलुल्लाह अलीयुन मिन्नी व अना मिन्हु, अली मुझसे हैं और मैं अली से हूँ। वह हुआ वलिय्यु कुल्ले मुअमिनिन मिन बअदी, और वो मेरे बाद तमाम मोमिनीन के वली हैं। वली के माना क्या है? तो इस माना में तफसील से हम डिस्कशन कर चुके हैं, और साथ ही वो हम दोबारा अपलोड करेंगे ताकि पता चले कि जब वली के माना मौला अमीरुल मोमिनीन के लिए किए जाते हैं, दोस्त के किए जाते हैं, और जब खुद जनाब उमर और जनाब अबू बकर अपने लिए करते हैं और उलमाए अहले सुन्नत उनके लिए माना करते हैं, तो वहां पर उमूर को संभालने वाले और निगहबान और सरपरस्त के करते हैं। आपके सामने रिवायत है 1222। क़ाल रसूलुल्लाह लिअली, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अमीरुल मोमिनीन से फरमाया, अंत मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा इल्ला अन्नका लस्ता नबिय्यन व अंत खलीफती फी कुल्लि मुअमिनिन मिन बअदी, कि तुम मेरे बाद खलीफा हो, तमाम मोमिनीन के लिए मेरे बाद खलीफा हो। ये किसी के लिए उन्होंने नहीं फरमाया, लिहाजा मौला अमीरुल मोमिनीन के लिए व खलीफतहु बिला फसल कहना ऐने तालीमात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक है। और यहाँ पर हाशिए में भी देखें इस्नादुहु हसन। अल मुसन्नफ लिइब्न अबी शैबा, और जिल्द नंबर है 11 और सफ़ा नंबर है 20 और हदीस नंबर है 32212, और यहाँ पर मौजू है क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी तारिकुम फ़ीकुमुल खलीफतैन मिन बअदी, कि मैं तुम्हारे दरमियान दो अपने जानशीन और सक्सेसर और खुलफा छोड़ के जा रहा हूँ, किताबुल्लाह व इतरत अहले बैती इन्नहुमा लन यफ्तरिका हत्ता यरदा अलैयल हौज़, कि ये दोनों कभी भी जुदा नहीं होंगे यहाँ तक कि ये दोनों मेरे पास हौज़ कौसर पर पहुँच जाएंगे। तो मालूम हुआ कि लफ्ज़ खलीफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मखसूसन कुरान और अहले बैत के लिए इस्तेमाल किया, और अहले बैत के लिए जब भी हम खलीफा कहें तो बिल्कुल ये तालीमात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक है। अब आपके सामने किताब है अस्सुननुल कुबरा नसाई की, और जिल्द नंबर है 7 और सफ़ा नंबर है 417, और यहाँ पर भी यही वाला मौजू है अंत खलीफती यानी फी कुल्ले मुअमिनिन मिन बअदी। और फिर उसके बाद है मन कुन्तु वलियुहु फअलियुन वलियुहु। मोमिनीन से गुजारिश है कि इस हमारे मौजू को जरूर देखें कि वली के माना, जब ये वली के माना खुद जनाब उमर ने अपने लिए क्या लिए, जनाब अबू बकर ने अपने लिए क्या लिए, और उलमा अहले सुन्नत ने उनके लिए क्या लिए, लेकिन जब मौला अली के बारे में आते हैं तो वली के माना में किस किस्म की तहरीफ करते हैं और फिर मशहूर मचाते हैं दोस्त का, सिर्फ किस लिए? ताकि उनसे यानी मौला अमीरुल मोमिनीन से एक बुग़्ज़ का इजहार करें कि वो हमारे सरपरस्त नहीं थे। तो यहां से वाज़ेह हो गया कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अमीरुल मोमिनीन के लिए एक जगह नहीं, ये तो हमने कुछ हवाले दिए, ये मौजू तवातुर के साथ है कि अपने बाद अपना वली कहा, मौला कहा, तमाम मुसलमानों का वली और सरपरस्त करार दिया, तमाम मुसलमानों का मौला करार दिया, और अपने बाद उन्हें अपना खलीफा और जानशीन करार दिया। लिहाजा ASS को जान लेना चाहिए कि आप लोग जितना शोर मचाएंगे दर हकीकत उतना ही लोग अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के फ़ज़ाइल से आशना हो रहे हैं। आपने शोर मचाया कि जो बारात का इजहार करेगा किसी से भी तो वो काफिर होगा, तो देखें किस तरह से दुनिया को पता चला कि मुआविया ने सालों ऑफिशियली ऑर्डर के तहत सबसे जलीलुल क़द्र सहाबी यानी मौला अमीरुल मोमिनीन और अहले बैत में सबसे अफजल यानी मौला अमीरुल मोमिनीन पर लानतों का सिलसिला जारी रखा। आप दर हकीकत जब छेड़ते हैं मज़हब हक़ अहले बैत को तो आप समझ नहीं पाते कि कितनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, और आप समझ नहीं पाते कि अपने लिए कितने प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। दुआ है कि खुदावंद तबारक व तआला आपको उस अल्लाह की मार्फत अता फरमाए कि जो कुरान और तालीमात रसूलुल्लाह और अहले बैत के जरिए से पहचाना गया, ना वो अल्लाह जो अपनी टांग जहन्नम में डालेगा और एक नौजवान की सूरत में होगा जो आप लोगों का अक़ीदा है। और दुआ है कि आपको खुदावंद तबारक व तआला अशरफुल अंबिया रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत कराए। कौन सी मार्फत? जो अहले बैत ने कराई, वो मार्फत नहीं कि जिसके बाद नतीजा निकला किताब रंगीला रसूल का। फिर दुआ है कि खुदावंद तबारक व तआला आपको आले रसूल की मोहब्बत अता फरमाए, ना कि उन लोगों की जिन लोगों ने रसूल के चचा के कलेजे को चबाया और जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और उनकी आल से जंगें की, उनकी नस्ल को ज़िबा किया और उनकी नवासियों को असीर बनाया।
व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन।